जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके अपने जीवन प्रबंधन चैनल से आपके समक्ष मुखातिब हूँ। बैठे बैठे आप योग कर सकते हैं। बैठे बैठे ध्यान नहीं, योग। ध्यान तो बैठे बैठे करेंगे, योग भी कर सकते हैं। 10-15 मिनट दीजिए। बहुत से एक्सरसाइज परमहंस योगानंद जी के जो 38 एक्सरसाइज हैं उनसे प्रभावित हैं, और तरह तरह से लोग इन्हें अपना ट्रेडमार्क लगा लगा के बेच रहे हैं जगह जगह। आपको कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको टेंशन एंड रिलैक्सेशन समझ लेना है, और एक सूत्र समझना है, पहले लेफ्ट फिर राइट, और तीसरा सूत्र समझना है कि सांस की गति। बस आप सिंपली बैठे हैं, बैठे बैठे आप लेफ्ट फुट को टेंस और रिलैक्स करिए, तनाव दीजिए, रिलैक्स करिए। फिर राइट फुट, लेफ्ट फुट, राइट फुट, लेफ्ट लेग, राइट लेग, लेफ्ट थाई, राइट थाई। ऐसे ही फिर ऊपर आकर जो है पेल्विस पर, लेफ्ट साइड, राइट साइड। फिर आप बैकबोन के दोनों तरफ के हिस्सों को, लेफ्ट वाला हिस्सा, पीठ का लेफ्ट हिस्सा, जहां भी रिलैक्स टेंस हो रहा हो, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, बीच में कहीं भी, टेंस रिलैक्स, टेंस रिलैक्स 4-5 बार करते रहिए। टेंस रिलैक्स, टेंस रिलैक्स। इसके बाद चेस्ट, लेफ्ट चेस्ट, राइट चेस्ट, टेंस रिलैक्स। फिर इसके बाद ये हाथ में, लेफ्ट पाम, राइट पाम, लेफ्ट फोर आर्म, राइट फोर आर्म, लेफ्ट अपर आर्म, राइट अपर आर्म, लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर। फिर लेफ्ट थ्रोट, राइट थ्रोट, फ्रंट थ्रोट, बैक थ्रोट। टेंस रिलैक्स, टेंस रिलैक्स करेंगे, आ जाएगा। वैसे आप योगदा सत्संग के पाठ ले लीजिए। 600 रुपीज में इंग्लिश के पाठ अवेलेबल में, हिंदी के आने वाले हैं। आपको 9 मंथ्स में, 1 महीने में 2 बार पाठ आते हैं। इनमें बहुत अच्छे ढंग से सिखाया जाता है। मैं उनकी पब्लिसिटी नहीं कर रहा, लेकिन अगर पब्लिसिटी भी है तो गुरु की पब्लिसिटी है, तो कोई बुराई नहीं है। और 600 में आजकल आता ही क्या है, इसमें कोई ढोंग नहीं है, कोई आपके पास दान के लिए पेटी लेके नहीं आ रहा है, कोई आपकी रसीद फाड़ने नहीं आ रहा है। सिंपली प्रिंटिंग का खर्चा इससे ज़्यादा है। मैं तो उसका सदस्य हूँ बहुत पहले से, जब 450 फीस होती थी 3 साल की। अब ये बहुत साइंटिफिक ढंग से बनाए गए हैं, नए तरह के पाठ हैं। योगदा सत्संग सोसाइटी सर्च कर लीजिए, और रांची में इसका हेड ऑफिस है, तो इसके सदस्य बनिए, जीवन बदल जाएगा। परमहंस योगानंद की आत्मकथा पढ़िए। एक मेजदा किताब और है, मेजदा। मेजदा का मतलब है दूसरे बड़े भाई, मझले भाई कह सकते हैं। मेजदा भी वही है, परमहंस योगानंद जी, उनके भाई ने लिखी है उनके ऊपर, वो मैं अब पढ़ रहा हूँ। मेजदा भी बहुत अच्छी पुस्तक है। तो जैसे एक योगी की आत्मकथा पढ़ने लायक है, ऐसे ही मेजदा भी पढ़ने लायक है। हिंदी में है, इंग्लिश में भी होगी, मुझे नहीं पता, मैं हिंदी प्रेफर करता हूँ हमेशा। तो ये टेंस रिलैक्स एक्सरसाइज आप कर डालिए। आंखों को टेंस रिलैक्स मत करिए, आंखों को केवल घुमाइए। अपना सर स्थिर रखते हुए आंखों को घुमाइए, गोल गोल घुमाइए, ये सब करिए। लेफ्ट की तरफ, राइट, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज करते रहिए। सर भी घुमा सकते हैं, यूं कर सकते हैं। बाकी और एक्सरसाइज 38 जो है ना, वो गुरुजी की एक्सरसाइज है, 15, 17, 18 मिनट में हो जाती हैं। इतना समय निकलना बड़ा आसान, हालांकि मैं कभी कभी नहीं दे पाता था, अब तो मैं देता हूं बराबर। ये हमारे शरीर की और हमारे मन की कमजोरी होती है कि हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जबकि करने में बहुत मजा आता है, शरीर स्वस्थ होता है और आपका मनोबल बढ़ता है। मैं जो बता रहा हूं ये तुम्हारी सुविधा के लिए बता रहा हूं। तुम पढ़ते पढ़ते बीच में बैठ के 5 मिनट में ये सारा काम टेंस रिलैक्स कर लोगे, बहुत आनंद आएगा। पढ़ते पढ़ते 5 मिनट में कर लो, चाय की जरूरत नहीं रहेगी। मैं सुबह उठता था, अब तो आजकल मैं नहीं कर पा रहा हूँ वो सुबह वाली, लेकिन चाय की जरूरत मेरी खत्म हो गई थी। सुबह बैठने की जरूरत मुझे नहीं थी। सुबह उठ के मैं गुरुजी की एक्सरसाइज, फिर इसके बाद जो है बहुत ठंड हो गई तो मैं खड़ा भी नहीं हो पाता था। एक तो उम्र के हिसाब से शरीर की भी शक्ति में अंतर आता है, और वो भी डायबिटिक हो, बीपी का मरीज हो, तो थोड़ा फर्क तो पड़ता ही है, कितनी जीवनी शक्ति हो। लेकिन ये एक्सरसाइज पूरी जीवनी शक्ति आपको प्रदान करती है। ये मेडुला को ब्रह्मांड की शक्ति से जोड़ती है, गुरुजी की एक्सरसाइज जो है। और
आपके पूरे शरीर में शक्ति संचार करती है। इसको कहते ही एनर्जाइजेशन एक्सरसाइज है, शक्ति संचार व्यायाम है। आप करके देखिए, अद्भुत है, बहुत ही आनंददायक है, प्रेरणास्पद है, और आपका जीवन बदल जाएगा। मेरा तो बदल गया, आपका बदल जाएगा। मेरा क्या बदल गया इस पर मैं कभी बताऊंगा, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि मेरा जीवन 180 डिग्री पे चला गया। मैं चाहता हूं कि ये जीवन इतना बदले कि मेरा क्रोध खत्म हो जाए, लेकिन वो नहीं हो रहा अभी, क्योंकि जब तक मैं जनसंपर्क में हूं, जब तक मुझे अर्न करना पड़ रहा है, अर्न ना करना पड़े तो मेरा क्रोध भी समाप्त हो जाएगा। कारण क्या, अर्न करने की वजह से मैं तुम लोगों के संपर्क में आता हूं, और जब जनसंपर्क है तो इसमें बहुत से दुष्ट लोग भी होते हैं। इतने अच्छे बच्चों के बीच में कुछ दुष्ट भी होते हैं, तो उन पर क्रोध आता ही आता है। अगर मुझे केवल अपने कक्ष में बैठ के भजन पूजन करना हो, मेरा परिवार चलता रहे, तो शायद मुझे क्रोध कभी आए ही नहीं, क्योंकि मैं किसी से मिलूंगा नहीं कर, और ना किसी से बात करूंगा। संसार बात करने लायक है नहीं, सच बात यह है। जब मैं एक तरफा बात करता हूं तब लोग नहीं छोड़ते, तंग करने से बाज नहीं आते। वास्तव बता रहा हूं मैं, संसार बात करने लायक नहीं है। तुम लोग बहुत अच्छे हो, सब बात ठीक है, लेकिन उन बहुत अच्छे के बीच में विष की एक बूंद भी पूरे तालाब को विषैला कर देती है। तो फिर ऐसे में वो पूरा तालाब ही छोड़ देना उचित होता है, यही होता है। तो क्रोध तो मैं नहीं छोड़ पा रहा, तो मैं भी कहता हूं कि सात्विक क्रोध बरकरार रखो, नहीं तो लोग तुम्हें घोल के पी जाएंगे। दुष्ट है बहुत, दुनिया दुष्ट है, बहुत ही दुष्ट है दुनिया, ये समझ लो। यू कांट इमेजिन कि जिसको तुम कितना अपना समझ रहे हो, वही अभी मुझे पता है कि मैं जिसको बहुत अपना समझता हूं, वो कभी मुझे अलग अलग आईडी से ट्रोल किया करता था, या करती थी, जो भी था, जिसे मैं बहुत अपना समझता हूं। क्योंकि एक बार ये प्रूफ मिल गया मुझे। बाय द वे उसने जो है आईडी नहीं बदल पाई और ट्रोल कर दिया, तुरंत डिलीट किया, लेकिन मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था। क्लास के एक स्टूडेंट ने भी यही किया। एक बार ध्यान होगा, इस चैनल में बहुत खराब खराब गालियां किसी ने दी थी, वो क्लास का स्टूडेंट था। ये वो स्टूडेंट था जो क्लास में हाथ जोड़ के बैठा रहता था, जिसको मैं डांटता था इस बात के लिए कि लिखो, नोट्स बनाओ, तो कहता था नहीं, गुरु की कृपा रहेगी तो सब कुछ। वो केवल इसलिए आया था कि नोट्स बेच सके। नोट्स बेचने का जो मैसेज भेज रहा था, मतलब जहां जहां वो नोट्स की सप्लाई करता था व्हाट्सएप के द्वारा, एक बार वो मैसेज मुझे आ गया। मैंने भरे क्लास में डांटा, उस दिन से वो बिल्कुल शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने लगा। प्रणाम सर, प्रणाम सर, ये प्रणाम सुन के मुझे आग लग जाती है। तो मैं 180 डिग्री पे तो आ गया, लेकिन मैं चाहता हूं मैं शून्य पे आ जाऊं, 360 घूम के उस जगह पे नहीं, उससे ऊपर उठ जाऊं। जब स्पाइरल में हम घूमते हैं तो 360 डिग्री तो घूमते हैं, लेकिन ऊपर उठ जाते हैं, थोड़ा ऊपर उठ जाऊं, बस ये चाहता हूं। गुरु कृपा जब होगी, ईश्वर कृपा होगी, परम ब्रह्मा शुभ्रांगिनी कृपा होगी, तब होगा। लेकिन व्यथित करते हैं लोग, व्यथित होता हूं मैं, इंसान हूं, भावनाएं तो हैं। लेकिन बेटा, ये जो एक्सरसाइज मैंने तुम बताई, टेंस रिलैक्स की, तुम्हारी तैयारी में किसी भी प्रकार के जीवन जीने में बहुत अधिक सहायक होगी, बहुत अधिक सहायक होगी। कुछ बच्चे कितने अपने होते हैं। कृष्णानंद चौहान ने, वो कहीं जा रहा था, रास्ते में भरसना में ट्रेन रुकी, उसने उतर के वीडियो बनाए मेरे लिए। जितना समय ट्रेन रुकी वो वीडियो और फोटो लेता रहा, मुझे भेजे। सुबह सुबह मैं भावनाओं में बह गया। जन्मभूमि को देखकर किसको प्रसन्नता नहीं होती, और किसकी आंखों में आंसू नहीं आते। उस बच्चे के मस्तिष्क में मैं हर समय रहता हूं, और वो ये नहीं कि मैं हर समय रहता हूं तो मुझे तंग करे, तंग कभी नहीं करता, कभी भी नहीं करता, सिर्फ मेरी हेल्प करता है जितनी ज्यादा से हो सकती है। मैंने एडमिन बना दिया तो सारी पोस्ट मेरी जिम्मा उसने खुद ले लिया, उस सेवा ग्रुप में करने का, बहुत सारी चीजें खुद ही करने लगा, बहुत राहत दे दी मुझे। ऐसे बच्चे होते हैं, और ऐसे भी होते हैं कि जिनको एडमिन बना दो तो वो हम ही को बाहर कर दें। वो तो फेसबुक ने ये बंद कर दिया, ऐसा भी हो चुका है। क्लास के एक स्टूडेंट को एक बार एडमिन बना दिया, पता लगा वो तमाम लोगों से आलोचना और दुनिया भर की ऊट पटांग बातें और तमाम बातें करने लगा। ऐसे लोग भी होते हैं। ये संसार प्लस माइनस से भरा पड़ा है, नेगेटिव पॉजिटिव से भरा पड़ा है। बड़ा ही सतर्क कदम रखने होते हैं। तो मैं तुमसे यही कहता हूं कि जीवन है, बहुत जीना है अभी तुम्हें। मेरी तो कट गई,
तुम्हारी अभी कटनी बकाया है। तो उस जीवन को काटो मत, शान से जियो। लिव लाइफ किंग साइज, थिंक बिग, ऊंचा जीवन ऊंचे विचार, हाई लिविंग हाई थिंकिंग। लेकिन इसके लिए ये टेंस रिलैक्स करो, बहुत अच्छा काम है, बहुत ही बढ़िया है। इसी बात को लोग एडमिशन दे दे के, तमाम फीस ले लेके बता रहे हैं। कोई उसको सूक्ष्म यौगिक क्रिया, कोई सूक्ष्म ब्रह्मांडीय क्रिया, कोई फलानी क्रिया, नाम दे दे के कुल मिला के है ये। मैं वही चीजें फ्री बता देता हूं जिन चीजों के लिए लोग पैसे बनाते हैं। पता नहीं संसार में यही सब कुछ रह गया है केवल, और कुछ नहीं रह गया। क्या कहा, मैं कल एक वीडियो देख रहा था तो मुझे अचानक देखा मैंने, क्या बता रहे हैं। टेंस रिलैक्स करना एक सिंपल सी बात है, कल बच्चों को बताऊंगा मैं। पता लगा वो भी तब जब उनका एक अजीब सा औंधे मुंह की कुर्सी जैसी है, वो खरीदो पहले, वो खरीदोगे तब उस पर बैठ के इधर उधर होगे, तब वो टेंस रिलैक्स करो। मतलब वो कुर्सी बेचने का धंधा, 5,500 की कुर्सी है, उसको खरीदो। फिर इसके बाद और भी प्रोडक्ट है उनके साइड में लगे थे, दिखाई दे रहे थे यूट्यूब चैनल पे। जैसे एक डॉक्टर साहब है बंगाली बाबू, वो जो है अपनी बनाई चाय बेचते हैं, वो वही चाय पियो तभी फायदा हो डायबिटीज में। सारा फल खाओ, फिर पेट खराब हो जाए तब उनकी शरण में जाओ, तो 12,000 रुपये दे के तब जो है एडमिशन लो। पूछने के लिए, केवल क्वेश्चन पूछने के लिए 12,000 जमा करने होते हैं। उसके बाद उनका 90,000 का, 1 लाख का, 1.5 लाख का प्रोग्राम है। फिर उनके शिविर होते हैं जहाँ 2-2.5 लाख खर्च होते हैं। फिर वो चाय बेचते हैं अपनी, जो पैकेट्स हैं, और खाना बेचते हैं अपना, और वो फूड पैकेट्स बेचते हैं, वो सब है। आप 4-5 लाख के चक्कर में आ जाते हैं वो फ्री वीडियो देखने के बाद। बंगाल का जादू है भाई, क्या कर सकते हैं। मुझे तो उनसे बहुत नफरत हो गई जिस दिन मैंने उनको फॉलो किया। मेरा बहुत बुरी तरह नुकसान हुआ, पेट खराब हो गया, और तमाम सारा फल सब्जियां खाते खाते। और बहुत मैं समझता था पहले वो टेक्निक सिखाते थे, हैं कुछ नहीं वो, लेकिन टेक्निक सिखाते थे कि मेमोरी बढ़ाने की। उसके क्लास दिल्ली में लिया करते। एक लड़की हमारे यहाँ करके आई थी क्लास, संविधान के आर्टिकल सारे उसको याद हो गए थे, और थोड़े दिन में भूल भी गए। और फिर वो जब बताने लगी कि उन्होंने क्या बताया था, तो वो ये भी भूल गई कि उन्होंने क्या बताया था। इतनी बढ़िया टेक्निक थी उनकी। दुनिया लूटने में लगी है, बस केवल लूटने में लगी है, और कुछ नहीं। और मैं अगर बैठ के ये सब बताता हूँ, लोग कहते हैं फालतू की बातें कर रहे हैं बैठ के इन्हें तो कोई काम है नहीं, फालतू की बातें कर रहे हैं। चलो बेटा, फालतू की बातें समाप्त होती हैं। गॉड ब्लेस यू। मुझे पता है तुम फालतू की बातें नहीं समझते हो, अंत तक टिके हो, देख रहे हो, तो फालतू तो नहीं समझते हो।